लहरें जो उठती हैं गिरती भी हैं, नदियां जो लीलती हैं सूखती भी हैं, दिन जो चढ़ता है उतरता भी है, लिहाजा ये भी उतर गए, बल्कि इन्हें उतार दिया गया है। बादशाहत के सिंहासन से इन्हें अपदस्थ कर दिया गया है। विश्व क्रिकेट में कंगारुओं से अलग दूसरी तमाम टीमों के 12 वर्ष का वनवास खत्म हो चुका है। अब दुनिया को रौंदने वाले कंगारू घुटने टेक चुके हैं। भारत ने उन्हें सत्ता, दम्भ, गुरूर और एक छत्र राज से उखाड़ फेंका है। मोटेरा के मैदान में कंगारुओं की थकी हारी सेना अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रही थी। सिक्का जो लंबे समय से चल रहा था उसकी चमक अब घिसने लगी थी, लेकिन पोंटिंग ने दहाड़ मारी थी। अब तक नाकाम रहने वाला उनका बल्ला इस मुकाबले में चला, लेकिन पहले वाली बिजली गुम थी। पोंटिंग के शतक के सहारे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 260 रनों की चुनौती पेश की। सचिन तेंदुलकर मैदान में आए, शतक न सही लेकिन अर्धशतक ठोक गए। सहवाग खास जौहर नहीं दिखा सके। गंभीर हाफ सेंचुरी मारकर अपनी ही गलती से पवेलियन लौटे। धोनी के हेलीकॉप्टर की चक्री भी जल्द ही खराब हो गई, लेकिन युवराज मैदान मारने का फैसला कर उतरे थे। कभी गरजे, कभी संभल कर खेले, कभी कभार चूके भी, लेकिन हटे नहीं, डटे रहे। जब तब उनके बल्ले से टकरा कर गेंदें मैदान के अलग अलग कोने तलाशती रही। काफिला बढ़ता रहा। सुरेश रैना युवराज के साथ रनों की रफ्तार को बनाए रखने में मददगार साबित होते रहे। मैच भारत की ओर सरकता गया और कंगारुओं के कप्तान के चेहरे की रंगत उड़ती गई। पोंटिंग के चेहरे पर तनाव की लकीरें गहराती गईं। वो मैदान पर बस दाव पेंच तलाशते रहे। भारत को एक और मात देने की तिकड़म सोचते रहे, लेकिन वक्त बदल चुका था। वो मैदान में गिर रहे थे, हार की हताशा में जीत की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मंजर बदल चुका था। क्रिकेट को मशीनी कामयाबी से एक रस और एक तरफा खेल बनाने वाले कंगारुओं की सारी नीतियां नाकाम हो गईं। साम दाम, दंड भेद सब बेकार। क्रिकेट के मैदान पर अब एक नई शुरुआत ने करवट ली है। कंगारू रण से बाहर हो चुके हैं। उनका सूरज तलहटी में डूब चुका है। वह रात है और कामयाबी का सूरज कहीं और धीरे धीरे उभर रहा है। भारत के सामने 28 साल पुराने इतिहास को दोहराने का सुनहरा मौका है। मंजिल करीब है, बस इसी जज्बे को बरकरार रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN।